नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोगों की नज़र में हमारी वैल्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो करके हम खुद एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हैं। सोसाइटी या कॉलेज या स्कूल में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता या फिर जिनकी कोई वैल्यू किसी की नज़र में होती ही नहीं है। ठीक है, उन्हें कोई भी आएगा ताना मार के चला जाएगा, कोई भी डिसरिस्पेक्ट करके चला जाएगा, कोई भी आके उनका मजाक उड़ा के चला जाएगा। लेकिन आखिर उस इंसान की ऐसी क्या गलती है जो उसकी वैल्यू सबकी नजर में इतनी ज्यादा कम हो चुकी है? इसी को ही आज हम डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज जो कुछ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ना, उससे ना सिर्फ आपकी वैल्यू बढ़ेगी बल्कि इससे ये होगा कि चाहे लोग हो या लड़कियां, सब आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना। दोस्तों, आप लोगों को हमेशा खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सबसे ऊपर रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहे जितने भी अनसक्सेसफुल हो, चाहे जितने भी वीकर हो या फिर चाहे जितने भी निकम्मे हो, आपको खुद को कम बिल्कुल भी नहीं समझना है। ठीक है, भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है, हर किसी को अपनी एक यूनिक क्वालिटी अलग दी है। ठीक है, तो आपको वो जो आपकी यूनिक क्वालिटी है ना, उसे पहचानना है। और जब आप उसे पहचान जाओगे कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप बिना बोर हुए कर सकते हो, बस उसी फील्ड में आपको लग जाना है। क्योंकि आप ऐसे फील्ड में करियर बनाने के बारे में सोचोगे ना दोस्तों, तो ऐसे फील्ड में आप लोग बहुत ज्यादा आगे जाओगे, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड होगी जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट पे होगी। ठीक है, इसलिए आपको उसमें बोर कभी नहीं होगा। और अगर आप बिना बोर हुए उसमें काम कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप उस फील्ड में बाप बन जाओगे। तो हमेशा अपने आप को कभी भी किसी भी चीज में बिल्कुल भी कम नहीं समझना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, और हाँ, जो आपके रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, उसे लात मार के निकाल दो। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि रिलेशनशिप में उन्हें ना रिस्पेक्ट मिलती है, ना केयर मिलती है, ना लव मिलता है, फिर भी उस रिलेशनशिप में रहते हैं सिर्फ अटैचमेंट की वजह से। ठीक है, और हाँ, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी वो लोग खो देते हैं। इसके बावजूद अगर लड़की ने उन्हें इग्नोर करना शुरू भी कर दिया ना दोस्तों, तो वो लड़कियों से गिड़गिड़ाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, उनके पैरों में पड़ जाएंगे। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तो उनके पास कुछ होती ही नहीं है, उन्होंने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी होती है। ऐसे लड़के सिर्फ और सिर्फ एक लूजर और सिंप कहलाते हैं, और ऐसे लड़कों पे तो धिक्कार है। अगर आप एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो ना दोस्तों, तो आपको सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होगी। क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो खुद की रिस्पेक्ट करो, और अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, छोड़ दो उसे। ठीक है, आपको आपके रिस्पेक्ट से ज्यादा और कोई चीज बड़ी होनी नहीं चाहिए। अब सेकंड चीज यहाँ पे आती है कि आपको अपने आप को रोज डेली थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब इम्प्रूव करने के लिए आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि जिम जा सकते हो, अपने हेल्थ पर अच्छे से ध्यान दे सकते हो। उसके बाद अच्छा खाना खा सकते हो, जंक फूड, स्पाइसी चीजें या फिर जो भी चीजें अनहेल्दी है ना, उन्हें अवॉइड करो। ठीक है, अच्छी चीजें कंज्यूम करना शुरू कर दो। उसके बाद कोई अच्छी स्किल डेवलप करो, किसी नए क्षेत्र में अपना नॉलेज बढ़ाओ, किसी नए क्षेत्र में अपने आप को इम्प्रूव करो। जो कुछ आप लाइफ में करना चाहते हो उसके पीछे पड़ जाओ, अपने गोल को चेस करो। लड़कियों को चेस बिल्कुल भी मत करना, अपने गोल की तरफ भागो। ठीक है, क्योंकि एक इम्प्रूव्ड और वेल स्किल्ड इंसान को ही हर कोई भाव देता है, चाहे लड़की हो या लोग हो। अगर आप खुद को किसी फील्ड में एक वेल ट्रेंड इंसान बनाते हो, अगर आप फिजिकली या मेंटली अगर स्ट्रांग हो ना दोस्तों, तो आप अपने आप हाई वैल्यू मैन बनने लग जाओगे। आपकी मार्केट में, सोसाइटी में या फिर आपके अराउंड, आपके घर में भी आपकी इज्जत अपने आप बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी कम करो। ठीक है, आपको हमेशा किसी के लिए भी अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए भी और अवेलेबल रहते हो ना दोस्तों, वहां पे आपकी इज्जत कम होने लग जाती है। जैसे कि मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसको आप एक सेकेंड में उसके मैसेज का रिप्लाई दे देते हो, एक रिंग में उसका फोन उठाते हो, वो जब बुलाती है तब आप उसे मिलने चले जाते हो, तो इससे ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस लड़की के मन में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसे लगेगा ये लड़का तो वेल्ला ही है, जब बुलाती हो तब आ जाता है, इसे खुद का कोई काम ही नहीं है, ना इसे कोई अपना करियर बनाना है, इसके पास तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। खुद की वैल्यू करना सीखो, और हाँ, किसी के लिए भी ओवर अवेलेबल बिल्कुल भी मत रहो। सिर्फ यहाँ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आपके कलीग हो, लोग हो या आपके फ्रेंड्स हो, उनके लिए भी ज्यादा अवेलेबल रहने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को लोग या तो फालतू समझते हैं या फिर इन्हें निकम्मा नल्ला समझते हैं। ठीक है,
तो आई होप मेरी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट है बोल्ड और डिसिसिव रहो। तो दोस्तों आप जब भी किसी के साथ बाहर जाते हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, तो आपको हमेशा खुद के डिसीजन खुद से लेने हैं। मान लो किसी आप रेस्टोरेंट में उसके साथ खाना खाने चले जाते हो, जब वो आपसे पूछती है कि तुम क्या खाओगे या फिर क्या ऑर्डर करें, तब आपको इस तरह से नहीं बोलना है कि यार तुम देख लो, तुम्हें जो पसंद है तुम मंगा लो, ठीक है। आपको वहाँ डिसीजन लेना है। वो मान लो किसी भी चीज़ में आपके एडवाइस लेती है, तो वहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि आप देख लो कि आपको क्या सही लगता है, नहीं। वहाँ पे आपको आपका डिसीजन रखना है, चाहे गलत ही क्यों ना हो। आपको हमेशा एक डिसीजन टेकर की तरह वहाँ पे अपने आप को शो करना है, ठीक है। क्योंकि चाहे सोसाइटी हो, समाज हो या फिर आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, उन्हीं को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जो हमेशा एक डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है। क्योंकि डिसीजन मेकर जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो एक लीडर की तरह प्रतीत होते हैं। उन्हें लगता है कि इसके पास एक डिसीजन मेकिंग एक क्वालिटी है, ये खुद के डिसीजन खुद लेता है, ये किसी पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहता, किसी के परमिशन पे आपको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है, खुद का डिसीजन खुद से लेना है। चाहे कोई आपसे एडवाइस भी लेना अगर चाहता हो, तो वहां पे एक स्ट्रांगली उसे एडवाइस आपको बिल्कुल करना है, ठीक है। वहां पे आपको एक कमजोरी शो बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार तुम खुद का देख लो, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, यार इस फील्ड में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप नहीं जानते होंगे, उन्होंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर भी आपके पास नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी आप एक अच्छा एक्सप्लेनेशन उस इंसान को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर आपसे पूछती है कि क्या मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना चाहिए, तो वहाँ पे आपको इस तरह से जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है कि यार तुम खुद का देख लो, या फिर मैं क्या बताऊंगा, या फिर तुम ये डिसीजन खुद से ले सकती हो, या फिर तुम्हें जैसा लगता है वैसा तुम करो। नहीं, यहाँ पे अगर आपको नहीं कहना है तो आप बोल सकते हो कि नहीं, आप बिल्कुल भी मत जाओ। उसके पीछे का उसे एक्सप्लेनेशन भी उसे देना है कि ये चीज़ें मुझे लगती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ना जाए। अगर आप चाहते हैं कि वो जाए, तो वहाँ पे आप उसे कह सकते हो हाँ ठीक है आप बिल्कुल जा सकते हो। चाहे तो वहाँ पे आप उसे और गाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे अपने आप का वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी आप लोग तो समझदार हो ही। अब अगला पॉइंट है अटेंशन मांगना बिल्कुल भी बंद करो, ठीक है। दोस्तों जो हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, वो किसी के अटेंशन के भूखे नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चेस करें, लड़की आपको चेस करे, तो आपको कभी भी किसी से अटेंशन बिल्कुल भी नहीं मांगना है, ना ही खुद को अटेंशन का भूखा आपको दिखाना है। क्योंकि जो लोग अटेंशन सीकर होते हैं ना दोस्तों, उनकी कोई वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख के लड़कियों के पैरों में गिर के गिड़गिड़ाते हैं। किस लिए? सिर्फ उनका अटेंशन या उनका प्रेम पाने के लिए। वहीं पर अगर आपको वो जल्दी मैसेज नहीं करती है, या फिर आपके कॉल्स नहीं उठाती है, या फिर आपसे कभी कभार ही मिलने आती है, वहां पर भी आप उसे झगड़ने लग जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अटेंशन की जरूरत है, या आपको कभी किसी के आगे शो नहीं करना है। चाहे आपके घर वाले ले लो, पार्टनर ले लो, या फिर कोई कलीग ही ले लो, अटेंशन का भूखा आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। जो लोग अटेंशन का भूखा दिखाते हैं, लोग उन्हें एक वीक पर्सनैलिटी की नजर से देखने लग जाते हैं। एक हाई वैल्यू मैन जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी के अटेंशन की कोई जरूरत नहीं होती। और हाँ, वो ये बात भी हमेशा जानता है कि इस दुनिया में कभी भी कोई भी छोड़ के उन्हें जा सकता है, इसलिए उन्हें किसी के अटेंशन की या वैलिडेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वो हमेशा अकेले रहना पसंद करेंगे, नॉलेज गेन करना पसंद करेंगे, हेल्थ पे ध्यान देना पसंद करेंगे, लेकिन कभी किसी इंसान से ना तो अटेंशन मांगेंगे, ना ही किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, वो है कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हमेशा रखनी चाहिए। दूसरा है, आपको अपने आप को हमेशा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहना है। थोड़ी आप रीडिंग कर सकते हो, थोड़ा बाहर खेलने जा सकते हो, आप अपने स्किल पर रोज थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो, अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा एक डिसीजन मेकर बनना है, ना ही किसी के पीछे खड़े होके खुद को एक कमजोर इंसान दिखाना है। उसके बाद आपको हमेशा किसी के लिए ओवर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अगर किसी का मैसेज आता है तो देर से आप रिप्लाई दे सकते हो, आपको दिखाना है कि आप बिजी हो। किसी का कॉल आता है तो पहली रिंग में बिल्कुल भी कॉल मत उठाइए। अगर कोई मिलने बुलाता भी है तो जल्दी ज्यादा से ज्यादा तो अवॉइड ही कीजिए। अगर आप खुद उसके मन में खुद की रिस्पेक्ट अगर बनाकर चलना चाहते हो, तो ये चीजें आपको फॉलो जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हाई वैल्यू मैन होता है ना दोस्तों, वो इस तरह से अपनी खुद की वैल्यू लोगों के मन में क्रिएट करता है। और उसके बाद आपको अटेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप खुद
अपने आप में संपूर्ण हो, ठीक है। तो अकेले रहना आपको सीखना होगा। अकेले में आपको अपने आप में इंजॉयमेंट फील होना चाहिए, ठीक है। जब आप खुद को इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लोगे ना दोस्तों, ना तो आपको किसी के अटेंशन की या किसी के वैलिडेशन की जरूरत होगी, ना ही आपको किसी और के साथ जिंदगी जीने में वो मजा आएगा जो आपको खुद के साथ जीने में मजा आएगा। तो यहाँ पे आपको सेल्फ लव करना सीखना होगा, ठीक है। जब आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे ना, तभी आप अकेले रहना सीख जाओगे। और हाँ, अकेले रहने में आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है। और आपका हार्ट ब्रेक कभी नहीं होगा। और हाँ, उसी के साथ आपको आपके फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर और अपने स्किल पर ज्यादा ध्यान देना है और हमेशा अपने गोल पर फोकस करना है। जब आप इन सब चीजों को सीख जाओगे और इन्हें फॉलो करोगे, तो आप डेफिनेटली एक हाई वैल्यू मैन जरूर बन जाओगे, ठीक है। और फिर आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। लोग आपके पीछे भागेंगे, लड़कियां आपके पीछे भागेंगी, आपकी वैल्यू करेगी, आपको रिस्पेक्ट देगी, आपको अटेंशन देगी, आपको स्पेशल समझेगी, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।